परिंदों के परों को देख मैं उड़ान लिखता हूँ। वाह परिंदों के परों को देख मैं उड़ान लिखता हूँ। बिलखते भूख से बचपन का मैं अरमान लिखता हूँ। चलन रिश्ते निभाने का बुजुर्गों से ही तो सीखा। क्या बात है भाई साहब। बुजुर्गों की विरासत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। बुजुर्गों की विरासत को मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। चंदन भैया बैठे हैं, चंद्रशेखर जी बैठे हैं, भरत भाई बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मुझे पता चला कि बकानी की धरती ने एक आईएएस भी दिया है। ऐसा माना जाता था कि प्रतिभा सिर्फ महानगरों की मोहताज हुआ करती थी, लेकिन वो मिथक अब टूटने लगा। वो मिथक अब टूटने लगा। अब गांव कस्बों ढाणियों से ऐसी प्रतिभाएं निकलने लगी। तब जाके चार पंक्तियां पढ़ता हूं और इस बकानी की सरजमी को प्रणाम करता हूं। दादा सुनना। अजानो आरती के स्वर यहाँ हर दिन मचलते हैं। अजानो आरती के स्वर यहाँ हर दिन मचलते हैं। चरागों के ही साए रात के तेवर बदलते हैं। रहे होंगे उजाले के महलों में कहीं पहले। क्या बात। यहाँ जुगनू भी ऐसे हैं जो सूरज से निकलते वाह, 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 हैं। वाह। यहाँ जुगनू भी ऐसे हैं जो सूरज से निकलते हैं। और चार पंक्तियां बड़ी ईमानदारी के साथ वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मुझे एक शहीद के परिवार से मिलने का मौका मिला। मैं शहीद के परिवार से मिला। जैसे ही हमने शहीद के परिवार का दरवाजा खटखटाया, वहां से एक बालिका दौड़ती हुई आई। बिल्कुल सच्ची घटना। उस बालिका से मैंने पूछा कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम मेघना है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली वो बालिका जिसका नाम मेघना है, उसने उसकी मम्मी की तरफ इशारा करके मुझसे कहा कि अंकल, मैं जानती हूं कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानती हूं कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं ये भी जानती हूं कि हमने एक एक श्वास इस विश्वास, इस उम्मीद से ली है कि मेरे पापा यदि गए हैं तो वो देश के लिए गए हैं। लेकिन 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 अंकल, ये सामने जो मेरी मम्मी खड़ी है, इसने सुहागन के रूप में मात्र एक रात देखी है। इसने सुहागन के रूप में मात्र एक रात देखी है। लेकिन क्या करें उनका, जब घर से चौराहे तक जाती हूं तो सड़क के नुक्कड़ पर खड़े शोहदे आखिर कब तक हमारी छातियां नापते रहेंगे। वाह वाह भाई साहब। सड़क के नुक्कड़ पर खड़े शोहदे आखिर कब तक हमारी छातियां नापते रहेंगे। यदि आप लिख सको तो मेरी पीड़ा को लिखना, मेरे दर्द को लिखना। तब चार पंक्तियां उस बेटी के दर्द को मैंने गाने का प्रयास किया। स्वागत भाई साहब। लहू से सींच कर जो चल दिए पहचान लिख देना। लहू से सींच कर जो चल दिए पहचान लिख देना। वो पहली रात सूनी सेज का अरमान लिख देना। लहू से सींच कर जो चल दिए पहचान लिख देना। वो पहली रात सूनी सेज का अरमान लिख देना। हमें किसके भरोसे छोड़कर तुम चल दिए पापा। बहुत अच्छे। हमें किसके भरोसे छोड़कर तुम चल दिए पापा। लुटे बचपन की वो खोई हुई मुस्कान लिख देना। लुटे बचपन की वो खोई हुई मुस्कान लिख देना। तब जाके चार पंक्तियां उस शहीद के सम्मान में पढ़ने का मैंने हौसला किया। यदि पंक्तियां आप तक पहुंचे
तो आप तालियों का उत्सव उस शहीद के सम्मान में खड़ा करना, पंक्तियां मेरी सुनना। हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, तिरंगा यूं ही लहराए यही अरमान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, तिरंगा यूं ही लहराए यही अरमान जिंदा है, हमारे मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, हमारे मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। मातृशक्ति अभी यहां बैठी थी, सरपंच साहिबा बिटिया है इस गांव की, बहू है इस गांव की, सरपंच साहिबा है, हमारे नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। मैं एक सच्ची बात आपसे बयान करना चाहता हूं। आप सौभाग्यशाली हैं जिनके मां होती है। मैं देश का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं, मेरे मां नहीं है। सिर्फ आप कल्पना करें स्वागत भाई। कि आप कहीं बाहर गए हो, आपकी मां की मन स्थिति क्या होगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, दादा सुने। मेरे बालों को उंगलियों से कौन गूंथेगा, क्या बात, वाह। मेरे बालों को उंगलियों से कौन गूंथेगा, मेरे जख्मों को देख के थपकी कौन चूमेगा, टकटकी बांध के दरवाजे पे दौड़ी आना, टकटकी बांध के दरवाजे पे दौड़ी आना, बेटा आया के नहीं अब ये कौन पूछेगा, बेटा आया के नहीं अब ये कौन पूछेगा। तब जाके 4 पंक्तियां उस मां के सम्मान में पढ़ने का हौसला करता हूं। कि खाई नफरत की वो पल भर में पाट देती है, बहुत अच्छे। कि खाई नफरत की वो पल भर में पाट देती है, चाहे लंबा हो सफर हंस के काट लेती है हुनर उसमें अपने सारे गम छुपाने का, वाह भाई साहब, वाह। अपने हिस्से के निवाले भी बांट देती है, अपने हिस्से के निवाले भी बांट देती है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये 4 पंक्तियां अपने साथ बांध कर ले जाएं कि फर्ज से बढ़ के कोई तोल हो नहीं सकता, फर्ज से बढ़ के कोई तोल हो नहीं सकता, मीठे बोलों से बड़ा बोल हो नहीं सकता, भले ही सारे जमाने की तुम दौलत रख लो, माँ की ममता का कोई मोल हो नहीं सकता, माँ की ममता का कोई मोल हो नहीं सकता। और 4 पंक्तियां और इस सरजमी को प्रणाम करके पढ़ना चाहता हूं कि हसरतों का वो सफर पीछे छूट जाएगा,
जब अखबार में ये पढ़ा कि अमेरिका के अंदर एक लड़के को हिंदुस्तान में रह रही उसकी मां की सूचना तब मिली, तब जब तक वो कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, तब उस भौतिकता के नाम एक करारा तमाचा मारते हुए ये 4 पंक्तियां ये देश का नन्हा सा कलमकार आज आपकी अदालत में अपनी हाजिरी दर्ज कराता है। सुने स्वागत भाई साहब। कि हसरतों का वो सफर पीछे छूट जाएगा, हसरतों का वो सफर पीछे छूट जाएगा, सब्र का बांध भी एक रोज टूट जाएगा, जिसके दम से है बरकतों का हिमाला रोशन, जिसके दम से है बरकतों का हिमाला रोशन, माँ जो रूठी तो मुकद्दर ही रूठ जाएगा, बहुत बढ़िया। माँ जो रूठी तो मुकद्दर ही रूठ जाएगा, माँ जो रूठी तो मुकद्दर ही रूठ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं गीतकार हूं, 4 पंक्तियां तो मैं आपकी मोहब्बत के हवाले से पढ़ता हूं। बकानी वालों का जो स्नेह है, प्रेम है, जो वात्सल्य है, मैं जिस दिन ये तय हुआ कि यहाँ कवि सम्मेलन है और मुझे यहाँ आना है, मैं बिल्कुल ईमानदारी के बात आपसे बता रहा हूँ। मुझे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे, फेसबुक पर कमेंट्स आने लगे कि भाई साहब वेलकम बकानी, आपका बकानी में स्वागत है। मैं उस मोहब्बत के हवाले से 4 पंक्तियां इस बकानी को देना चाहता हूं। आपको मेरा नाम याद रहे ना रहे, ये पंक्तियां आप यदि मेरी याद रख सके तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा और आपका बुलाना सार्थक हो जाएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई साहब। कभी उदासियों में आंख नम नहीं करना, वाह। कभी उदासियों में आंख नम नहीं करना, जमाना कुछ भी कहे कोई गम नहीं करना, साथ हमने जो गुजारे हैं उन पलों की कसम, रहे कहीं भी मगर प्यार कम नहीं करना, रहे कहीं भी मगर प्यार कम नहीं करना। और ये 4 पंक्तियां और उस मोहब्बत के हवाले से हम करते तो हैं लेकिन बयान नहीं कर पाते, वो 4 पंक्तियां यहां से आप तक पहुंचाता हूं। दादा सुने, मैंने हर गीत गजल में तुम्ही को गाया है, मैंने हर गीत गजल में तुम्ही को गाया है, रहूं कहीं भी मगर साथ तेरा साया है, बेवफा कह के बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, प्यार करने का हुनर भी तो तुमसे पाया है, प्यार करने का हुनर भी तो तुमसे पाया है। और जैसा कि दीपक भाई ने कहा कि मंचों पर अब इस तरह के गीत नहीं होते, वो एक गीत का मुखड़ा और अंतरा पढ़ के आपसे विदाईगी चाहता हूं। स्वागत भाई साहब। सुने दादा सुने, शब्द सारे आरती के गान में ही ढल गए, शब्द सारे आरती के गान में ही ढल गए, तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए, शब्द सारे आरती के गान में ही ढल गए, तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए, भावना ने कामना की अर्चना की इस तरह, भावना ने कामना की अर्चना की इस तरह,
मन की सूनी देहरी पे दीप सारे जल गए, शब्द सारे आरती के गान में ही ढल गए। तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की निर्मलता, प्रेम की पवित्रता क्या होती है, वो बंद आपके श्री चरणों में हाजिर करता हूं। क्या बात। कि नेह निमंत्रण मिला जब हृदय की ओर से, नेह निमंत्रण मिला, नेह निमंत्रण मिला जब हृदय की ओर से, और मन की कलियां उमड़ पड़ी स्वागत में भोर के। एक चुवन के वास्ते हवासते हवासते, एक चुवन के वास्ते दो नयन मचल गए। तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए, शब्द सारे आरती के गान में ही ढल गए। तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए। और ये बंद यदि कहीं आप अपने पल्ले बांध कर ले जाएं तो आपके श्री चरणों में रखता हूं, सुने। कि बेड़ियां रवायतों की टूट कर बिखर गई, बेड़ियां रवायतों की टूट कर बिखर गई, और धड़कनों ने साज छेड़े जिंदगी निखर गई। कि वंदना को सर मिले, हाँ सर मिले, हाँ सर मिले, वंदना को सर मिले, साधना में ढल गए। तुम मिले तो जिंदगी के मायने बदल गए।